प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में बाजार दर्शन नामक निबंध पढ़ेंगे, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। जैनेंद्र जी ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक चेतना का प्रवर्तन किया और उनका ये पाठ भी इसी मनोवैज्ञानिक चेतना को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बाजार दर्शन शीर्षक निबंध में जैनेंद्र ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ उसके प्रभाव का भी गहनता से विश्लेषण किया है। एक बार की बात कहता हूँ। लेखक काफ़ी उदाहरणों के द्वारा इस बात को बताते हैं, बाजार की महत्वता को, उसके सदुपयोग को, उसके दुरुपयोग को। एक बार की बात कहता हूँ। मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। अर्थात लेखक के जो मित्र हैं वो मार्केट आवश्यकता की चीज़ लेने गए थे, लेकिन जब वापस आए मार्केट से तो बाजार से, तो एकदम बहुत सारा सामान उनके पास था। मैंने कहा, यह क्या, कि ये क्या ले आए? बोले, यह जो साथ थी, यह जो साथ थी, यानी कि पत्नी साथ थी। उनका आश्चर्य था कि वह पत्नी की महिमा है। कहने का तात्पर्य ये है कि पत्नी थी ना साथ, इसलिए इतना सारा सामान आ गया है, यानी कि स्त्रियाँ ही हैं जो सामान खरीदती हैं। उस महिमा का मैं कायल हूँ। यानी कि लेखक कहते हैं, ऐसी महिमा जो पत्नी की है सामान खरीद कर लाने की या सामान को जोड़ने की, तो इसका तो मैं भी प्रशंसक हूँ। यानी कि किसी भी गुण की का प्रशंसक होना। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है और खरीदारी के मामले में स्त्री को ही ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यानी कि स्त्रियां ही हैं जो घर के सामान की खरीदारी करती हैं, या जो मोह माया का सामान है, ज़रूरत की सामान है, घर में चाहिए जिस चीज़ को, उसको जोड़ती हैं। फिर भी सब सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी कि पत्नी का सहारा लिया जाता है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, तो इसमें एक तत्व और है जिसके कारण ही खरीदारी होती है। वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग यानी कि पैसे की पावर, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। सही है बच्चों, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होगा तभी हम परचेजिंग कर पाएंगे या ख़रीदारी कर पाएंगे। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसा शक्ति है, और आज के समय तो बच्चों आप जानते हैं बहुत बड़ी शक्ति माना जाता है पैसा। लेकिन पैसा है और हमारे पास कुछ आसपास सामान नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, एसी नहीं, और भी जो भी ऐशो आराम के सामान हैं वो नहीं है, तो दूसरों को कैसे पता चलेगा कि इसके पास पैसे हैं? इसलिए इनका होना ज़रूरी है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि बैंक से भी पता चल जाता है कि पैसा है। पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। लेकिन ये जो मकान और ये कार वादी आदि हैं सब, ये तो बिना देखे भी दिख जाते हैं। इसके लिए बैंक बैलेंस बताने की जरूरत नहीं होती। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो बच्चों, अगर पैसे की पावर है तो उसका आनंद वो ही व्यक्ति ले सकता है जो परचेजिंग पावर रखता है, पैसा होते हुए भी सामान खरीद लेता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। लेकिन इस संसार में सब तरह के लोग होते हैं। पैसा होते हुए भी बहुत सारे लोग अपनी आवश्यकताओं की ही चीज़ खरीदते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी कि जोड़ के रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। यानी कि गर्व से प्रसन्न रहते हैं वो कि हमारे पास पैसा है। मैंने कहा,
यह कितना सामान ले आए। अब लेखक ने अपने मित्र से कहा कि इतना सारा सामान। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, यानी कि सारा खर्च कर दिया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, तो अब तो कुछ पैसा ही नहीं बचा। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यानी कि लेखक को लगा कि जितना पैसा था सारा उड़ाए, अगर इनके पास शायद और भी पैसा होता तो और भी सामान खरीद लेते। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, यानी कि आवश्यकता थी इस चीज़ को उन्होंने नहीं देखा। बस पैसा था, परचेजिंग पावर थी, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन बच्चों, मार्केट को जो सार्थकता है वो ही दे सकता है। जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है उसे ही खरीद कर लाए। लेकिन ठहरिए, इन सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, लेकिन यही तत्व नहीं है मनी बैगी, जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। बाजार नहीं होगा तो मनी पावर या परचेजिंग पावर कुछ भी काम नहीं आएगी। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, यानी कि व्यर्थ ले आए, बेकार ले आए। तो बच्चों, इस तरह से मार्केट की सार्थकता यही है कि वह आवश्यकता के समय हमारे काम आता है। लेकिन अगर हम संयमी नहीं होंगे तो हम फिजूल का सामान भी खरीद लाएंगे। और इसके लिए बाजार का होना, मनी पावर का होना, परचेजिंग पावर का होना ज़रूरी है। बच्चों, आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।